कि पूरी हरियाणा सरकार एक तरफ थी और एक तरफ रीना सोनी और पूरा स्वर्णकार समाज और 36 बिरादरी के भाई लगे हुए थे। सबसे पहले तो मैं इनका हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं। सारे समाज को और 36 बिरादरी के भाईचारे को इकट्ठा करना और राम नाम का नाम जो है वो सब इकट्ठे मिल बैठ कर लेने का पहला लक्ष्य तो ये है। और समाज के अंदर 2-4 लोग होते हैं, वो सिर्फ सभी समाजों में होते हैं, कोई अकेले स्वर्णकार समाज में नहीं है। और भाई साहब, सबसे पहले तो भागवत के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा, क्या विषय रहेगा, क्या रूपरेखा रहेगी, कब से कब तक जो है वो शुरुआत होगा, किस तरह का प्रायोजन रहेगा? जी, सबसे पहले तो मैं सज्जन सोनी, जिला प्रधान मेरे समाज का स्वर्णकार संघ सिरसा का, आपका बेटा, आपका भाई। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही पूजनीय मेरे आदरणीय महेंद्र सिंह जी, जो कि हमारी बेटी रीना सोनी चेयरमैन बने हैं। और अगर बात हम चेहरे की करते हैं तो जीतने वाले चेहरे का नाम सबसे आगे दिखाई देता है, लेकिन उस चेहरे के पीछे जिस व्यक्ति ने अथक मेहनत की और अथक प्रयास किया, उनके पिताजी श्री महेंद्र सोनी जी, जो लगातार 3 बार निर्विरोध शायद वहां के नगर परिषद में वहां से एमसी जीते हैं। और उनकी लोकप्रियता और उनका जो 36 बिरादरी के भाइयों के साथ प्यार था, प्रेम था, वो आपने देखा। जैसे हमारे आदरणीय लखीराम जी ने बताया कि हमारे मात्र 3% वोट है, लेकिन 36 बिरादरी के हमारे उन भाइयों ने जिस प्रकार हमारी बेटी, हमारी बहन रीना सोनी को एक ऐसी जीत दिलवाई, आपने देखा कि पूरी हरियाणा सरकार एक तरफ थी और एक तरफ रीना सोनी और पूरा स्वर्णकार समाज और 36 बिरादरी के भाई लगे हुए थे। सबसे पहले तो मैं इनका हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं। और मेरे बहुत ही आदरणीय और हमारे हरियाणा के बब्बर शेर आदरणीय श्री लखीराम सोनी जी, जो कि हमारे समाज के, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्य मतलब अध्यक्ष है, मुख्य मेहमान है, मुख्य नागरिक है, प्रथम नागरिक है। तो मैं इनका आदरणीय लखीराम जी का और इनकी पूरी टीम का और फतेहाबाद से आए हुए हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्ण जी और समाज के सभी सम्मानित साथियों का, ऐलनाबाद से आए हुए मेरे बड़े भाई सुरेंद्र जी का, जो कि हमारे प्रधान है, पूर्व में हमारे तहसील के प्रधान रहे आदरणीय श्री लीलाधर जी, भाई विशाल जी, मेरे अंकल आदरणीय श्री गजानन सोनी जी, जो कि हमारे तहसील के प्रधान है, हमारी सोनी धर्मशाला के प्रधान भाई सोनू गोरीवाला जी का। और इन सब का मैं पहले तो बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूं और ये आशा और विश्वास दिलाता हूं कि हम सब इकट्ठे होकर एक साथ मिलकर 36 बिरादरी के भाईचारे और प्रेम को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो लक्ष्य है सिरसा जिला के अंदर, चाहे वो स्वास्थ्य की बात करूं, चाहे शिक्षा की बात करूं, उसके अंदर बहुत आगे जाने का है। सोनी साहब, क्या कुछ आगे प्राथमिकताएं जो है वो रहने वाली हैं, क्योंकि आप भी एक युवा की श्रेणी में आते हैं और प्रधान की जिम्मेवारी आपके सर पे अभी लोगों ने, समाज ने दी है। जी जी। तो इस जिम्मेवारी में क्या क्या आप चाहेंगे कि उपलब्धियां जो है वो हासिल की जाए? जी, मैं बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। जैसे अभी भागवत चल रही है, वहाँ सारे समाज को 36 बिरादरी के भाईचारे को इकट्ठा करना और राम नाम का नाम जो है वो सब इकट्ठे मिल बैठ कर लेने का पहला लक्ष्य तो ये है। उसके बाद में हम बात करें स्वास्थ्य की, हम चाहते हैं कि हमारे समाज से ही नहीं, सर्व समाज से भी, किसी भी, कई बार कोई गरीब आदमी है कि मतलब स्वास्थ्य पैसे के अभाव में कई बार आदमी डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाता है। कई बार हम देखते हैं कि शिक्षा का मन करता है, बच्चे का पढ़ने का मन करता है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि वो आगे तक बढ़ नहीं पाता। हमारा एक लक्ष्य हमेशा रहा है, हमारे समाज का हमेशा ये प्रयास रहा है कि हो सके उतनी जो आहुति है वो उस महायज्ञ में दी जाए। और अपने समाज की बात नहीं करता, मैं सर्व समाज की बात करता हूँ। सर्व समाज में भी किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में अगर हम लोगों को बुलाया जाता है तो हमारा एक प्रयास रहता है कि उसके अंदर अपनी आहुति दी जाए। समाज को एक करने की मुहिम भी आपके प्रधान बनने के तुरंत बाद चलाई गई थी। धर्मशाला में कार्यक्रम भी किया गया था, और वो कहाँ तक जरूर? मैं आपको जाकिर साहब इसके बारे में बताता हूँ। हमारा समाज जो है वो संपूर्ण रूप से एक है, और इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। 99 नहीं, 100% जो है वो हमारा समाज एक है। आपने देखा पिछले दिनों मेरे आदरणीय अंकल गजानन सोनी जी, जो कि निर्विरोध प्रधान चुने गए थे। अगर कोई इंसान निर्विरोध चुना जाता है तो इसका मतलब समाज एक है, ये स्पष्ट शब्दों में समझ में आता है। उसके बाद में मैं अगर मेरी बात करूं तो सभी तहसीलों के प्रधानों ने मिलकर 36 वोट थे टोटल,
36 वोटों में से 35 हमारे जो मतदाता है वो वोट पोल करने आए थे। 35 में से 34 वोट मुझे मिले थे और 1 वोट सामने वाले को मिला। उसका वोट तो हम रोक कैसे सकते हैं, उसे आएगा। मैंने प्रयास तो उसके वोट के लिए भी हाथ जोड़ के किया था, लेकिन 1 वोट सामने वाले के आया और 34 मुझे आया। इससे बढ़कर मैं क्या उदाहरण दूं कि हमारा समाज एक नहीं है। बिल्कुल 100% एक है। और समाज के अंदर 2-4 लोग होते हैं, वो सिर्फ सभी समाजों में होते हैं, कोई अकेले स्वर्णकार समाज में नहीं है। और प्रयास करेंगे कि परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि दे और वो भी साथ और अब साथ मिलकर समाज को और बेहतरी की ओर लेकर जाएं।